ये जो नया फोन आया है Xiaomi 15S Pro, टेक में कुछ ऐसा बोलते हैं ना, नया कुछ निकल कर आ गया, वैसा कुछ वाली बातचीत है। जो प्रोसेसर है, ना ही वो स्नैपड्रैगन, ना ही वो मीडियाटेक, ना ही वो टेंसर, ना ही कोई XYZ, ये Xiaomi का खुद का प्रोसेसर है जो है Xiaomi X-Ring O1 3nm बेस्ड प्रोसेसर है ये। अब ये स्नैपड्रैगन से कितना बेटर है, मीडियाटेक से कितना बेटर है, एप्पल की A17 Pro से कितना बेटर है, इन तीनों से हम जानेंगे। और इस प्रोसेसर को लेकर क्या एट द एंड कहानी है। इस प्रोसेसर की वजह से आने वाले टाइम पे हमको Xiaomi के कुछ और तगड़े फोन्स देखने मिल सकते हैं, उनका इकोसिस्टम तगड़ा हो सकता है, उनके कैमरा लेवल और आगे जा सकते हैं, परफॉर्मेंस और ज्यादा बेस्ट हो सकती है कि नहीं, वो आज अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये सेम प्रोसेसर मैं ऑलरेडी एक बार और टेस्ट कर चुका हूं, पर तब थोड़ा सा बड़ा मामला था। तब 14 इंच की स्क्रीन थी जो थी Xiaomi Pad 7 Ultra। उसके अंदर थर्मल्स वगैरह भाई बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर आपको एक लैनियर्ड केबल भी मिलता है, अलग से चीज कहानी निकल कर आती है। और इसके पीछे जो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको कार्बन फाइबर बैक देखने मिलता है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम है। अभी अगर इसका एंड्रॉइड स्कोर देखते हो तो 25 लाख के एंड्रॉइड स्कोर निकाल लेता है। अब ये स्कोर है ना, आप समझ के चल लो स्नैपड्रैगन 8 एलिट से थोड़ा सा पीछे है, और डायमेंसिटी 9400 है ना, उससे आसपास कहीं सीन समझ के चल लो। और जबकि ये एप्पल की जो लेटेस्ट चिप है, जो iPhone 16 Pro Max में मिलती है, जो इसमें मिलती है, उससे आपको थोड़ा सा और पावरफुल मिल जाता है, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर टेंसर चिप को तो मतलब G4 जो है बेसिकली, उसको तो खड़ा भी मत करना। बाकी इसमें रैम फास्टर है, जो 5T आता है टर्बो, जो नॉर्मल आपको रैम है उससे ऑफकोर्स की बैंडविड्थ फास्टर मिलती है। स्टोरेज आपका 4.1 है, वो भी लेटेस्ट अच्छा ही मिलता है। एक चीज तो अगर आप डाई साइज देखते हो ना, तो यहाँ पर Xiaomi X-Ring O1 का जो साइज है वो सबसे छोटा है। बाकी अगर देखोगे तो 8 एलिट हो गया, और डायमेंसिटी प्रोसेसर से 9400 से। बाकी अगर क्लॉक स्पीड देखते हो तो 3.9 गीगाहर्ट्ज पर है, जो आपको स्नैपड्रैगन पे 4.32 गीगाहर्ट्ज मिलती है 8 एलिट पर, और 9400 पर आपको थोड़ा सा आगे देखने मिलता है अगर कंपेयर करोगे तो, क्योंकि वहां पर 3.63 का है। और ये जो प्रोसेसर है ना X-Ring, ये 10 कोर के साथ में आते हैं, बाकी स्नैपड्रैगन 8 कोर के साथ में, और इवन डायमेंसिटी भी 8 कोर के साथ में। और इसका जो लेवल 3 कैशे है वो भी बहुत ज्यादा है, वो 16 MB का है। और इवन इनका जो GPU है ना, वो भी लेटेस्ट है, क्योंकि ये 16 कोर के साथ में आता है। बाकी के अगर देखते हो तो स्नैपड्रैगन 10 कोर्स पर है, और जो डायमेंसिटी है वो 12 कोर्स पर है। और NPU के नंबर्स भी यहाँ पर जो टॉप्स है वो भी ज्यादा देखने मिलती है। और जो 5G मॉडेम है वो अभी फिलहाल इनका खुद का नहीं है, वो अभी फिलहाल मीडियाटेक पर है। सबसे पहले तो देखो Xiaomi को ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा कि वो मतलब खुद का प्रोसेसर बनाने में चले गए। कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी इनके पास एक चीज का कंट्रोल काफी अच्छा होगा कि इनको अभी स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक के पास नहीं जाना पड़ेगा कि भाई एक प्रोसेसर दे दो। अब जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा जो प्राइस है ना कंट्रोल करने में इनके लिए इजी हो जाएगा। और फ्यूचर अपडेट्स को करना हो गया, या फिर अपना इकोसिस्टम को अच्छे से डेवलप करना हो गया, वो अभी ये खुद कर पाएंगे। पहले अगर स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक वगैरह के साथ जाते तो इनको क्या करना पड़ता है, कुछ अगर चीजें इन्होंने बना दी है कुछ ऐसे इकोसिस्टम को लेकर, पहले तो इनको SoC वाले के पास जाना पड़ेगा कि ले भाई ये अपडेट पुश कर दे, ताकि ये मतलब मस्त माल मिल जाए और लोगों को अच्छी ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए। तो ये एक लंबा स्टेप होता था। चीज को एग्जांपल वे में समझना है ना, तो आप एप्पल ही पकड़ लो। एप्पल अपना खुद का चिप बनाता है, खुद ही अपने उसका देखोगे ना, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा तगड़ा होता है। भले आप 60 हर्ट्ज का ही फोन क्यों ना यूज कर रहे हो, आपके पास कोई 12-10 साल पुराना आईफोन ही क्यों ना हो, जो लेटेस्ट जनरेशन का फोन है, सेम UI एक्सपीरियंस वो आपको पुराने जनरेशन में भी मिलता है। तो ये चीज एप्पल पहले ही समझ गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स, जो खास करके Xiaomi भी हो गया उसमें से, वो इस पर चला गया। दूसरा रीजन, अभी जो बीच में बहुत ट्रेड वॉर चल रही थी अमेरिका और चाइना के बीच में, तो उस बीच में Xiaomi को या फिर कह सकते हो चाइनीज मैन्युफैक्चरर को लगा कि भाई आगे जाके बहुत पंगे हो सकते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ खुद के लिए कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप Huawei को देख लो, चाइनीज बेस्ड कंपनी है पूरा, इंडिया में तो वैसे फोन मिलते नहीं उसके। जब वो इंडिया में आते भी थे तो उनकी जो किरिन प्रोसेसर हुआ करते थे भाई, कितने तगड़े पावर परफॉर्मेंस फोन मिलते थे। 15,000 में जो फोन एक आया था, मुझे आज फोन का नाम याद नहीं है बट स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, लोग इतने पागल हुए थे उस फोन के लिए, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दे रहा था। वही फिर चाइनीज वाला सीन हो गया, और बाद में अंदर डेटा और चीजों को लेकर बहुत सारा नेगेटिविटी फैला। बाद में Huawei यहाँ से ही चला गया, और साथ में ऊपर से प्ले स्टोर का जो एड-ऑन्स है, जो बेसिकली Huawei के फोन्स में मिलता था, वो देना ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि Huawei पीछे रह गया, चाइनीज कंपनी था भाई, वो लोग ने खुद का बना दिया, खुद का प्ले स्टोर बना दिया, खुद की ऐप डेवलप कर ली। जितने आईफोन्स बिकते हैं फर्स्ट डे पे सेल में एकदम क्रेजी लाइन, तो Huawei के भी ऐसे कुछ फोन्स है जो फर्स्ट डे ही मतलब भारी भीड़, इतनी भारी भीड़ कि लोग बोलते हैं कि भाई मतलब क्रेज
क्रेजी। बाकी देखो, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, ये जो डिटेल रिव्यू आपको पसंद आ रहा है, तो भाई प्लीज एक लाइक दबा देना। इसके थ्रू मेरा वीडियो और ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा, क्योंकि इतनी डिटेल मेहनत करी है तो भाई सबके पास पहुंचना भी चाहिए। तो सब लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब का बटन तो फ्री है, वो भी कर देना। जो ये Xiaomi है, जो इनका SDK टूलकिट होता है, जो बेसिकली डेवलपर्स के काम आता है, उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेटर निकाल के दे सकते हैं। तो वहां पर है ना, अभी ये चीजें अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे इसके आगे में भी सेकंड आएगा, जैसे Xring O2 आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को और ज्यादा रहेगा कि हाँ भाई ये प्रोसेसर सच में अच्छे हैं, इंडियन वेदर के हिसाब से बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो लोग इन प्रोसेसर की तरफ भागेंगे। जरूरी नहीं है कि ये Xring O1 बनाएंगे, ये और भी बजट सेंट्रिक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 के फोन, 40,000, 20,000 के फोन। पर अभी ये स्टार्टिंग स्टेज में ना, मतलब ये कह सकते हो Xiaomi देख रहा है, डेटा देख रहा है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या फीडबैक आएगा, उस हिसाब से फिर ये आगे फर्दर मार्केट खुल सकता है। बट अभी के लिए जो ऑप्टिमाइजेशन होगी एप्स को लेकर, वो थोड़ी सी मतलब कम देखने मिलेगी आने वाले टाइम में। मतलब अगले नेक्स्ट ईयर तक और थोड़ा सा आप कम समझ के चल लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर BGMI ले लो, इवन चलो BGMI नहीं लेते, PUBG लेते हैं, क्योंकि PUBG ग्लोबली है। PUBG के अंदर वहां पर ये फोन फिलहाल 60 FPS ही देता है, जो कि बहुत ज्यादा डाउनग्रेड है। परफॉर्मेंस तो ऐसी है फोन की, आराम से आपको 90 तो बहुत कांस्टेंट अच्छा करा देगा, 120 में स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा इशू होगा। तो ये फोन का जो प्रोसेसर है, वो इस फोन के अंदर थोड़ा सा हीट फील हुआ था, जो कि 43 डिग्री के अराउंड था। तो देखो अभी मेरे टेबल पे 4 फोन है, यहाँ पर मैं एंड्रॉइड बेंचमार्क रन कर देता हूँ, ताकि फोन थोड़ा सा हीटिंग की तरफ चले जाए। अभी थर्मल कैमरास के थ्रू अगर आप देखते हो, जो फोन के बैक साइड में जो हीट है, वो कितना ज्यादा डिसिपेट हुआ है, कहां पर ज्यादा हीटिंग अभी तक देखने मिल रही है, जैसे कि Xiaomi, Vivo, iPhones, iQOO, तो इनकी थर्मल्स को आप जज कर सकते हो कि ये कहां पर ज्यादा हीट करवा रहे हैं और कितना लॉन्ग टर्म तक ये हीट अभी तक फोन में बनी है। दूसरी चीज, अभी इनका थोड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि Xiaomi ने खुद का मतलब चिप डेवलप करा है, खुद का R&D टीम होगा, खुद को पैसा डालना पड़ेगा। अब वो जो पैसा है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है डिवाइस को लेकर, या फिर वो पैसा खुद Xiaomi ऐड ऑन करेगा अपने R&D टीम में, अपने डिवाइसेस को महंगा नहीं करेगा, या फिर वो पैसा कस्टमर से लिया जाएगा जब भी मार्केट में फोन लॉन्च होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना में 65,000 से स्टार्ट हो जाता है, इंडिया में 65 का तो नहीं मिलेगा। आराम से आप एक नॉर्मल एवरेज प्राइस अगर 15,000 भी बढ़ा देते हो, तो 80 और चलो 90,000 तक भी ठीक है, चलो मान सकते हैं। आते ही ये फोन अगर 1,10,000 के ऊपर चला जाएगा, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस प्राइसिंग के अंदर आप Xiaomi प्रीफर करोगे क्या? पहली बात तो 70-80 हजार की प्राइसिंग में भी आप क्या Xiaomi प्रीफर करोगे? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बता देना। अभी के लिए तो इन्होंने जो प्रोसेसर है वो TSMC के पास गए हैं, और वो थोड़ा सा आपको ही पता है, मतलब है थोड़ा सा महंगा, क्योंकि लेटेस्ट आप TSMC बेस्ड प्रोसेसर देखते हो, स्नैपड्रैगन या फिर Dimensity, ये सब बना के देता है। तो अभी के लिए तो वहां पर गए, बट जो SMIC है, जो चाइना बेसिकली पूरा है, इतना समझ लो, जो Huawei के प्रोसेसर है ना, किरिन प्रोसेसर वगैरह, वो बनाता है। अब अगर ये उनके पास चले जाएंगे, तो वो इंडियन या फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइज होगा कि नहीं होगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि डेफिनेटली किरण आपको ही पता है, चाइना में पूरा मार्केट खा के बैठा है, या फिर मार्केट में पूरा राज करता है वहां पर, लेकिन वो बाहर नहीं मिल पाते किसी रीजन से, जो भी आपको पता है, सिक्योरिटी कंसर्न एंड ऑल वगैरह जो भी पकड़ लो, बट हार्डवेयर बहुत तगड़ा होता है उनका। SMIC के पास जाना वो एक बड़ा भी डिसीजन आ सकता है आगे जाके, क्योंकि कॉस्ट कटिंग, जैसे मैंने बताया कि खुद ही R&D कर रहे हैं, खुद ही पैसा डालना पड़ेगा, तो उस कॉस्ट कटिंग को बचाने के लिए या तो हमसे पैसा लिया जाएगा, या तो Xiaomi अपना बैंक बैलेंस डालेगा, या तो फिर एक SMIC जगह है जहां पे वो जा सकता है, जिसकी वजह से मतलब कुछ कॉस्ट कटिंग बच सकता है। ये मेरे थियरीज है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, ये मेरी टीम ने, हम लोग ऐसे बैठ के टेबल पे बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो जब नया टेक आता है ना, तो बात बहुत होती है, हमको भी मजा आता है, कुछ नया चीज एक देखने मिलता है। काफी टाइम से कुछ नया आया नहीं था, मैं सही बताऊं तो हाँ, ये टेबल कॉन्वर्जेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करी जाए। Huawei को लेकर, या फिर जो चाइना जो भी टेक प्रोडक्ट है, वो चाइना से जब बाहर जाते हैं, तो बहुत लोगों का बड़ा एक रीजन आता है सिक्योरिटी कंसर्न। आप चाहे BGMI ले लो, वो क्यों बंद हुआ, Tencent हो गया, चाइना कनेक्शन, डेटा ब्रीच एंड ऑल वगैरह। आप Huawei के फोन ले लो, गूगल का प्ले स्टोर सर्विस हटा देना, बहुत सारी चीजें, बहुत भर के कहानी है सब चीजें। तो SMIC के पास जाना भी इनके पास एक बेनिफिट भी है, पर बहुत बड़ा लॉस भी करवा सकते हैं। शायद फिर इनके प्रोडक्ट मतलब बाहर मिलना थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अब जो Xiaomi का कस्टम ISP है इसके अंदर, जिसकी वजह से इनको फायदा होगा Xiaomi को, कि ये थोड़ा सा बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैमरा को और ज्यादा, चाहे वो नॉइज कंट्रोल हो गया, चाहे वो बोके एज डिटेक्शन सेगमेंट हो गया, या फिर शटर स्पीड की जो रिस्पॉन्स है उसको और बेटर करना हो गया। अभी के लिए तो अच्छा है, बट ये आगे और कितना अच्छा कर सकते हैं
वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि खुद का ही काम है प्रोसेसर और आईएसपी। तो गेमिंग के अंदर तो ये फोन देखो अभी के लिए BGMI मैं ज्यादा खेलता हूँ, तो वहां पर ये फोन फिलहाल 60 FPS ही देता है, इवन PUBG पर भी। पर मैं इतना श्योर हूँ आने वाले टाइम पर ये जो प्रोसेसर है अपडेट और जो डेवलपर के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, तो वहां पर ये फोन आपको आराम से 90 तो बहुत अच्छी से गेम प्ले करवा देगा। 120 का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि वहां पर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, पर BGMI का 90 काफी अच्छा एंड तगड़ा आपको निकाल के दे देगा। बाकी इसका टाइप सी फास्टर आता है, इन हैंड फीलिंग बहुत ज्यादा प्रीमियम निकल कर आती है, मतलब इसके कैमरा मॉड्यूल, हाथों में जो कंफर्ट है वो सब कुछ अच्छा है। आयर ब्लास्टर भी आता है, कैमरा मॉड्यूल के आसपास देखने मिलता है, IP68 की रेटिंग भी है इसके अंदर। और देखो बैटरी भी इन्होंने काफी सही तरीके से यूज करी है, क्योंकि 6100 mAh की बैटरी है और बॉक्स में 90 वाट का चार्जर है, तो स्पीड वगैरह काफी अच्छी है। इवन वायरलेस चार्जिंग भी 50 वाट का है, तो चार्जिंग को लेकर ऐसे जितना कोई कंप्लेंट नहीं है। और इवन जो परफॉर्मेंस है बैटरी को लेकर वो भी काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है। बाकी इसमें जो डुअल स्टीरियो स्पीकर है वो भी इनफ लाउडर मिलता है, और 5G वाईफाई की कनेक्टिविटी भी एकदम सॉर्टेड मिलती है। 62 सेंसर्स आते हैं इसमें, और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले स्कैनर देखने मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव काम करता है। 50 MP का मेन कैमरा है OIS के साथ में, और 50 MP का 120 mm पर ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस पे शूट कर सकता है, और सेल्फी 32 मेगापिक्सल की वाइल्ड सेल्फी कैमरा बेसिकली मिलती है इसमें। कैमरास के जो आउटपुट है भाई वो काफी इंटरेस्टिंग आते हैं। अगर आपको थोड़े से क्लोज टू नेचुरल की तरफ जाना है तो आप इस पे मास्टर मोड यूज कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में यूज करना है, मतलब ज्यादा बूस्टेड कलर नहीं चाहिए, तो फिर आप लाइका की जो पार्टनरशिप है वो आपको टॉप कॉर्नर पे मिल जाएगी, उस पे स्विच कर सकते हो। दोनों में बस इतना डिफरेंस मुझे लगा कि थोड़ी सी मैं कहूंगा कलर बूस्टेड में आपको चेंजेस मिलते हैं। ओवरऑल कैमरा भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभार कुछ मुझे लो लाइट सिनारियोस पर है ना थोड़े से ऐसा लगा कि बेटर हो सकता था। जहां पर अभी मैं बैठा हूं ना, ये पूरी लाइट यहाँ पर है, बट पीछे की तरफ पूरा अंधेरा है। तो मैंने राहुल के कुछ शॉट्स खींचे थे, तो वहां पर है ना वो थोड़ा सा मतलब उतना डिटेल में नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरा देखते हो डे लाइट में और कुछ लो लाइट सिनारियोज में बहुत अच्छे आउटपुट आते हैं। मैं अभी बहुत सारी फोटोज तो नहीं दिखा रहा हूँ, रीजन ये है कि अभी ये चाइनीज ऑप्टिमाइज कह लो या फिर अभी तक इंडियन स्किन ऑप्टिमाइज हुआ नहीं है। बाकी वीडियो पे आप 8K पे और 24 FPS और 30 FPS में शूट कर सकते हो, और लेकिन जो ज्यादा लोग यूज करेंगे 4K 30 एंड 60 FPS पे शूट करने के लिए, और HDR 10+ हो गया, डॉल्बी विजन वगैरह भी शूट कर सकते हो। इवन फ्रंट पे भी 4K 30 एंड 60 FPS शूट कर सकते हो। कैमरास को लेकर, वीडियोस को लेकर इतनी कोई कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। बाकी ये एल्गाटो सपोर्ट है क्योंकि इसका टाइप सी बहुत ज्यादा फास्टर है, लेकिन ये बाईपास चार्जिंग वगैरह सपोर्ट नहीं करता। बाकी इसका डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको मतलब जो कलर्स, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ मस्त आता है। इवन इसका HBM पीक ब्राइटनेस नंबर भी 3200 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। हमने हमारे एक डिवाइस के हार्डवेयर मतलब जो डिवाइस है उसके थ्रू टेस्ट आउट करके देखा, जिसका 100% का डेटा आप देख सकते हो, जो एकदम पीक ब्राइटनेस से टच कर पाता है अपने नॉर्मल सिनेरियोज में। क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऐसे करने जाओगे जो 3200 निट्स है वो कभी अचीव ही नहीं कर सकता, और अगर वो कभी कर भी लेगा तो कुछ 1-2 सेकंड के लिए ही करेगा, वो भी कोई 1-आधा पिक्सल्स, वरना बिल्कुल कुछ ऐसा पूरा स्क्रीन अगर इतना ब्राइट हो जाएगा ना आंखें जल के बाहर आ जाएगी भाई। बाकी ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट करता है, और कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ मस्त है। डिस्प्ले सच में काफी इंटरेस्टिंग है, स्पीकर भी अच्छे हैं, डुअल आते हैं और इनफ लाउडर है। बाकी सॉफ्टवेयर Android 15 विद HyperOS 2 है। अब 3+4 का सेटअप इसके अंदर होगा अपडेट्स को लेकर। फास्टर एनिमेशन है, स्मूथ एनिमेशन है। बाकी इसका ना मैंने AI में जो अपना इरेजर आता है ना वो ट्राई करके देख रहा था, बहुत है ना मतलब अजीब काम कर रहा था, ढंग से मतलब नहीं कर पा रहा था। तो शायद ये जो इनकी कस्टम चिप है मे बी वो एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इनके पहले में जो इनकी Xiaomi की मतलब जो स्नैपड्रैगन और MediaTek में जो प्रोसेसर फोन वगैरह चेक करता था तो उनमें तो सब अच्छे से चल जाता, इवन बजट कैटेगरी के अंदर भी। पर ये मुझे बहुत बार है ना मैं बहुत ट्राई कर रहा था, आप देख सकते हो मतलब वो अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल के दे पा रहा है। बाकी AI रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ आते हैं जो ग्लेयर कट ऑफ वगैरह अच्छे से कर लेता है। प्राइसिंग बहुत अच्छी कंट्रोल करी जाएगी, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमको इस पे आने वाले टाइम पे देखने मिलेगी। बाकी आपको ये फोन कैसा लगा है कमेंट में एक बार जरूर बता देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के डिटेल रिव्यूज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, मजे मारो, बाय।